नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, प्रदेश के युवा बेरोजगार जो विभिन्न भर्तियों से जुड़े हुए हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि हम उनके सवालों के जवाब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी से लाएं और जिनकी जो भी उनकी शंकाएं हैं उनको दूर करें। हम सर के पास आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन। नमस्कार, जय हिंद सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे और जो गर्मी पड़ रही है, तावड़ा पड़ रहा है, उससे अपने को बचा कर रख रहे होंगे। सर, मेरा पहला सवाल है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर आपने अप्रैल के अंतिम सप्ताह का एक डेडलाइन दी थी। अभ्यर्थी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये परिणाम कब तक आएगा? L1 L2 के जो परिणाम थे, हमारा प्रयास था कि हम अप्रैल के अंत में उनको शुरू कर दें, लेकिन जैसा आप सबको मालूम होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुराने सहयोगी श्री बैरवा साहब का इंतकाल हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था और वो इस पूरे सेक्शन को देखते थे। उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान आया, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। बैरवा साहब बहुत ही अच्छे हमारे कर्मी थे और मेरे एडवाइज़र थे, तो लेकिन फिर भी उसके बाद हमने नई टीम लगाई है, तो उसमें भी थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, कोई भर्ती हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस मई के महीने के अंदर ही हम सारे रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे मई के महीने तक निकालें इसका रिजल्ट। सर, लगभग 8 से 9 हज़ार आपत्तियां आने की आपने बात कही थी। आपत्तियों का निस्तारण के बाद कब तक उम्मीद जताएं कि एक समय सीमा, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, अब चक्कर भी लगा रहे हैं। हाँ, नहीं, वही क्या होता है कि ये 7 परीक्षाएं हैं और हर एक परीक्षा की जो फाइनल की तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद फिर और कई सारी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि मई के आखिर तक होगा। L1 के अंदर संभावना है 2000 पदों के बढ़ने की, तो एक वो भी विज्ञप्ति जारी करनी होगी और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो मुझे लग रहा है लेकिन कि मई के मध्य से पहले तो संभावना नहीं है, लेकिन मई के अंत तक संभावना है कि हम तकरीबन सभी रिजल्ट निकाल दें। सर, पिछली बार जब मैं आपके पास आया था तब मैंने L1 के 21 सवालों को लेकर आपसे एक सवाल किया था कि इन सवालों को लेकर आपत्तियां आपको बताया भी था। क्या L1 में ऐसे बहुत सारे सवाल डिलीट होने का अभ्यर्थियों को डर सता रहा है? दूसरा, देखो, युवा हैं, आरोप प्रत्यारोप उनका धर्म है। अभ्यर्थी कहते हैं कि परिणाम जितना लेट आएगा उतनी ही गड़बड़ी होगी। इन दोनों ही सवालों के जवाब आपसे। कम पहली बात तो ये कि जो आपके 21 सवाल के आपको बता रहे हैं कि बच्चों को डर सता रहा है कि इसमें क्वेश्चंस डिलीट होंगे। क्वेश्चंस तो कुछ डिलीट होंगे जरूर से, और जब डिलीट होते हैं क्वेश्चन तो उसके मार्क्स, जो उसके डिलीट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो बाकी सभी क्वेश्चंस पर बराबर बांट दिए जाते हैं। जैसा आपको मालूम है, नया हमने पद्धति स्टार्ट किया है कि जब उसके मार्क्स जो बांटे जाएंगे तो जो बढ़ा हुआ वेटेज होगा वो तो सही करने पर मिलेगा, लेकिन यदि आपका प्रश्न गलत हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। तो ये इससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा जिन बच्चों के सवाल गलत होते हैं, तो इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा और सभी को बराबर ये एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना देरी से परीक्षा आएगी या लेट परिणाम आएंगे तो गड़बड़ी की संभावना बनेगी, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप हमारे बहुत से परिणाम हैं जो कि बहुत लेट भी आते हैं और उसका कोई संबंध नहीं है कि वो जितना लेट आएगी तो उसमें परिणाम गड़बड़ नहीं होगी और जल्दी परिणाम आएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रयास होता है कि सारी साफ सुथरी तरीके से परीक्षा कराएं और सारा कार्रवाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो हमारा एक SOP बनी हुई है सबसे कराते हैं, तो उसमें संभावना कोई नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हर परीक्षा जो हमने कराई है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, हर परीक्षा में हमने पूरा प्रयास किया कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और अभी तक हमको ऐसी कोई भी शिकायत सूचना नहीं मिली जहाँ पर कि गड़बड़ की अंदाज़ा हो। हमने कुछ की जाँच भी कराई है और वहाँ पर भी हमको बिल्कुल ठीक सब कुछ मिला है, तो आप बेफिक्र रहें इस मामले में। सर, 2000 पद आपने बढ़ने की बात कही है L1 में, क्या ये परिणाम से पहले ही पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल 100%। वो उसके बाद ही हम परिणाम जारी करेंगे L1 का। तो हमारा प्रयास है कि अगले 10-15 दिन के अंदर वो हम उसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, उसके बाद ही L1 का परिणाम निकालेंगे, क्योंकि परिणाम निकालने के बाद आप पद बढ़ा नहीं सकते। तो आप बेफिक्र रहें कि हम इसको इंश्योर करेंगे टाइम से।